हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी ऑफ इन्वेस्टमेंट सीरीज के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि इन्वेस्टमेंट क्या है, क्यों करते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा रिस्क क्या है। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे और हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें निवेश के फायदे और नुकसान क्या है, बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, म्यूचुअल फंड में टैक्स के क्या रूल हैं और कुछ बोनस टिप्स जो आपको मदद करेगा एक अच्छा फंड चुनने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आसान भाषा में समझे तो म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लोगों से पैसे कलेक्ट करके डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, गोल्ड एटसेट्रा। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में जमा करता है। फिर जमा किए गए पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दिया जाता है। फंड मैनेजर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड या फिर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है और फिर इन्वेस्टर्स को फंड मैनेजर द्वारा अर्न प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है। म्यूचुअल फंड में कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं लाइक एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, बेंचमार्क एक्सेट्रा, और इनको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंड्स के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसमें पहला है एनएवी। इसे हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं और ये पर शेयर प्राइस इंडिकेट करता है। एनएवी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह फंड के ओवरऑल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है और फंड शेयर की बाई और सेल प्राइस को निर्धारित करता है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड को मैनेज या फिर ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा होता है उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। कम एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है क्योंकि आप कम चार्ज पे कर रहे हो। इसके बाद बेंचमार्क है। बेंचमार्क एक इंडेक्स है जिसका उपयोग म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्लास में 500 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से हमने टॉप 100 स्टूडेंट्स को पिक करके उनका एवरेज स्कोर लिया, तो इसे हम बेंचमार्क स्कोर कहेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स का स्कोर बेंचमार्क स्कोर से कम है उन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया और जिनका ज़्यादा है उन्होंने आउट परफॉर्म किया। सो द बॉटम लाइन इज वी शुड ऑलवेज पिक फंड्स दैट आउट परफॉर्म द बेंचमार्क इंडेक्स। नेक्स्ट इज लोड। लोड का मतलब चार्ज या कमीशन से है जो इन्वेस्टर पे करता है म्यूचुअल फंड के शेयर बाय या सेल करने पे। डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड टाइप ये लोड 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है फ्रंट लोड। इसमें म्यूचुअल फंड खरीदते समय एक फी लिया जाता है। दूसरा है एग्जिट लोड, या फिर तब लिया जाता है जब म्यूचुअल फंड शेयर बेचते हैं। और फिर तीसरा फंड है नो लोड। इसमें आपको फंड शेयर बाय या फिर सेल करने पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। सो नो लोड फंड बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता शेयर्स बाय या सेल करने पे। वैसे तो म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं लेकिन उनके वर्क और रिस्क के आधार पे उनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये है इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और इंडेक्स फंड। इक्विटी फंड में प्रमुख रूप से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ये फंड सबसे अधिक रिस्की हो सकते हैं लेकिन इनमें अधिक रिटर्न की भी संभावना होती है। इस फंड टाइप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आप ये समझें, अगर मार्केट कैप 20,000 करोड़ या उससे अधिक है तो उसे लार्ज कैप कहेंगे। अगर 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच है तो मिड कैप और 5,000 करोड़ से कम है तो स्मॉल कैप। मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज का मिक्स होता है और इस फंड का गोल रिस्क कम करने के साथ ही अच्छा रिटर्न देना भी होता है। नेक्स्ट है डेट फंड। इसमें बॉन्ड्स और अदर डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट आमतौर पर सेफ होता है लेकिन रिटर्न भी कम हो सकता है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड फंड। इसमें इक्विटी और डेट दोनों का एक मिक्स इन्वेस्ट किया जाता है। यह आपको एक बैलेंस्ड और सेफ पोर्टफोलियो देता है, जिसका मतलब हुआ ये डेट फंड से आमतौर पे अधिक रिटर्न दे सकता है लेकिन इक्विटी फंड से सेफ होता है। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड। इसमें किसी फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स को हम पैसिव फंड भी कहते हैं जिनका एक्सपेंस काफ़ी कम होता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड और एक इंडेक्स फंड के एक्सपेंस को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस से काफ़ी कम होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर यूजुअली स्पेसिफिक इंडेक्स के शेयर्स को कॉपी करते हैं। और लास्ट टाइप है सेक्टोरल या फिर थीम फंड। इस फंड में किसी स्पेसिफिक बिजनेस सेक्टर या फिर थीम से जुड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स हमें डिसिप्लिन इन्वेस्टर तो बनाता ही है और इसके साथ ही हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी मदद करता है। ये फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, सो मार्केट के उतार चढ़ाव से हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के और भी कई फ़ायदे हैं,
जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन। ये रिस्क कम करने की एक टेक्निक है जिसमें आपके पैसों को डिफरेंट एसेट क्लास जैसे कि शेयर, गोल्ड, बॉन्ड एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मान लो कि आपने अपने पूरे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, बट बैड मार्केट कंडीशन की वजह से मार्केट ने पिछले 1 ईयर में नेगेटिव 10% का रिटर्न दिया, जिससे आपको लॉस हुआ। बट आपने अगर अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% कहीं और इन्वेस्ट किया होता, जैसे कि गोल्ड या फिर रियल एस्टेट, और उसमें हम मान लेते हैं कि आपको 20% का रिटर्न मिला, तो आपका टोटल एवरेज रिटर्न 5% होता, और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बेनिफिट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज होते हैं, जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करते हैं। उनका एक डेडिकेटेड टीम होता है जो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब आप कितनी जल्दी और आसानी से अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपका शेयर इलिक्विड है और आप उसे बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो मे बी आपको कोई बायर ही ना मिले। लेकिन म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे आप अपने शेयर्स को कभी भी खरीद या फिर बेच सकते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेटेड। अब ये समझे कि म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड एंटिटी है और इसे सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सो सेबी इंश्योर करती है कि ये म्यूचुअल फंड्स सारे रूल्स, रेगुलेशन और लॉज फॉलो करें, जिससे फ्रॉड होने का चांस बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी। आप ये समझे कि गोल्ड, बॉन्ड्स, शेयर मार्केट, इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप बस 500 से शुरू कर सकते हैं। इतना अफोर्डेबल है ये। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि फीस एंड एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड के चार्जेस और एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैनेजमेंट फ़ी या फिर एग्जिट लोड फी, जो आपके टोटल प्रॉफिट या फिर रिटर्न को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नो कंट्रोल। म्यूचुअल फंड किस कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर किसी शेयर का कितना एलोकेशन हो, इसका कंट्रोल आपके पास नहीं होता, और ये फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है जो आपके रिटर्न को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड मार्केट फ्लक्चुएशन से लिंक्ड होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको लॉस हो सकता है, और अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। सो इन समरी आप ये समझें कि म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी जैसे फ़ायदे देते हैं, लेकिन आपको चार्जेस, मार्केट रिस्क और लिमिटेड कंट्रोल जैसे लिमिटेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। आपका फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होगा या फिर अच्छा होगा। दोस्तों, सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड में रिटर्न और रिस्क लिंक्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसे कैटेगरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो ज़्यादा रिस्की है। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड चूज करें। अगर आप कंजर्वेटिव या फिर सेफ इन्वेस्टर हैं तो आपको कम रिस्क वाले फंड चुनना चाहिए, जबकि एग्रेसिव इन्वेस्टर अच्छे रिटर्न के लिए रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए हम सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन और रिस्क टॉलरेंस डिसाइड करते हैं, जो हमें सही फंड कैटेगरी डिसाइड करने में मदद करता है। जैसे कि अगर आप कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो डेब्ट कैटेगरी आपके लिए सही होगा। लेकिन आप अगर एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट रह सकते हैं, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही ऑप्शन होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं जो हमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करने में मदद करता है, जिसमें पहला पैरामीटर है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एनालिसिस। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हमें बताता है कि कोई फंड किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कैसा परफॉर्म किया है। यह एनालिसिस हमें फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, जिससे एज एन इन्वेस्टर हम इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। आप ये समझिए कि पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस हमें फंड के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ये फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इसका मतलब अगर किसी फंड ने लास्ट 1 ईयर में 30% का रिटर्न दिया है, तो इस साल सेम फंड कितना रिटर्न देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और ये टोटली मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बेंचमार्क कंपैरिजन। बेंचमार्क कंपैरिजन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न की तुलना उसके बेंचमार्क इंडेक्स से करते हैं, ताकि यह पता किया जा सके कि फंड ने अपने पीयर्स से बेहतर परफॉर्म किया है या फिर बुरा। अगर किसी फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है, तो हो सकता है वो फंड आगे भी अंडर परफॉर्म करे, और इसलिए हम उस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट गोल। आपका इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या होगा। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो सकता है,
लेकिन आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। वहीं अगर आप अपना वेल्थ क्रिएशन प्लान कर रहे हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और आप लंबे समय के लिए भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसके अलावा और भी गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि घर लेना, हायर स्टडीज़, अपने पैसों को कहीं पार करना, एक्सेट्रा। अगला पैरामीटर है एक्सपेंस एंड फीस। म्यूचुअल फंड में कई तरह के चार्जेस और एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके ओवरऑल रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम उन फंड्स को प्रीफर करते हैं जिनका चार्जेस या फिर फी कम होता है। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड। फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस एसेस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि आपके पैसों को किधर और किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है। एक कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड मैनेजर को चुनने से डिफरेंट मार्केट कंडीशन में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। दोस्तों, सभी म्यूचुअल फंड्स अलग होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी अलग होती है। कोई फंड फोकस्ड होता है तो कोई डाइवर्सिफाइड, कोई फंड ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टर हमें अपनी पसंद के अनुसार फंड चूज करना चाहिए। म्यूचुअल फंड चूज करते समय इन्वेस्टर को केयरफुली रिसर्च करना, अपनी रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स को इवेलुएट करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है SIP, जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। SIP में इन्वेस्टर रेगुलर इंटरवल में एक फिक्स्ड अमाउंट फंड में निवेश करता है। SIP इन्वेस्टमेंट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह बाजार के फ्लक्चुएशन के बीच इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन और बैलेंस बनाता है। इसकी शुरुआत छोटी रकम से भी की जा सकती है और यह विकल्प उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो बाजार को नहीं समझते और इसके लिए समय भी नहीं निकाल सकते। दूसरा ऑप्शन है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर एक ही समय में एक बड़ा अमाउंट फंड में निवेश करता है। यह विकल्प उनके लिए अच्छा है जो बाजार को समझते हैं और सही टाइम पे मार्केट में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सैलरी पे टैक्स देते हैं, वैसे ही आपको शेयर मार्केट से हुए प्रॉफिट पे भी टैक्स देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन फंड के टाइप और आपके होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है। कोई भी इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अगर आप कम से कम 1 साल होल्ड करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म, और यदि आप उससे पहले बेच देते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, मतलब वो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनीज, शेयर मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करती है। और यदि आपका होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से अधिक है तो प्रॉफिट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे और इसमें फर्स्ट 1 लाख टैक्स फ्री होता है और उसके बाद 10% के रेट से टैक्स लिया जाता है। और यदि होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में देखा जाता है और इस पर 15% का फ्लैट रेट से टैक्स लिया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड से अर्न प्रॉफिट को आपका इनकम माना जाता है और आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग इसमें टैक्स लिया जाएगा। लास्ट कैटेगरी है ELSS म्यूचुअल फंड। ELSS या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इन्वेस्टमेंट के साथ ही आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है। इस फंड कैटेगरी में आपको अप टू 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी में टैक्सेबल इनकम 10 लाख है और आपने इस कैटेगरी में 1 ईयर में 1.2 लाख इन्वेस्ट किया तो अब आपको 8,80,000 पे ही टैक्स देना होगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि ELSS फंड का लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स या फिर 3 साल का होता है, जिसका मतलब अगर आप इस फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहना होगा और आप उससे पहले अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में और इसमें हम कुछ बोनस टिप्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के निवेशक के लिए अच्छा है। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन या फिर वोलेटिलिटी की वजह से आपको अच्छा रिटर्न ना मिले। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट रहें। दूसरा है, अगर आपको पता नहीं कि कौन सा फंड कैटेगरी आपके लिए अच्छा है और आप मार्केट नहीं समझते हैं तो फिर इस कंडीशन में फ्लेक्सी कैप आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लेक्सी कैप मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मार्केट साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट इज स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP का मतलब होता है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़े वैसे वैसे आप अपने सेव अमाउंट को भी इंक्रीज करें, जिससे आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, जब भी मार्केट डाउन हो या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो आपको लंप सम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह आपके एवरेज बाइंग प्राइस को कम करता है, जिससे आपको अधिक प्रॉफिट हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, आपको मैक्सिमम 4 से 5 फंड से अधिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड पहले से ही डाइवर्सिफाइड होते हैं और 4 से 5 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अगर आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, जिसमें आपने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या है, कितने तरह के फंड्स होते हैं,
उनका रिस्क और रिटर्न क्या है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट पे हमें कितना टैक्स देना पड़ता है। अगले एपिसोड में हम प्रैक्टिकली सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज एक्सप्लोर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कुछ अच्छे फंड्स भी इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे, जो आपको एक अच्छा फंड चुनने के साथ ही इन्वेस्टमेंट शुरू करने में भी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।